देखिए बच्चों, लास्ट हमने कल हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 5 देखिए, विच टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। मुझे एक सीक्वेंस गिवन है -1 3 7 11 डैश 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 इज 95। इसकी कौन सी टर्म 95 होगी? मुझे बताना है इस टर्म की इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 95 होगी। पहले मुझे यही नहीं पता। एक सेकंड सर, व्हेन आई क्लिक ऑन द लिंक द स्क्रीन किसकी दिक्कत आ रही है? ध्रुवा या धीरजा में से कौन है अभी ऑनलाइन? सर धीरजा। ध्रुवा के साथ क्या हो गया? वो क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको ज्वाइन करते वक्त? सर वो अपने लिंक पे जब वो करती है प्रेस, जब उसकी वो हो रही है, मीटिंग फ्रीज हो रही है। ऐसे कैसे हो गया? उसे बोलो एक बार करके देखे, दोबारा करें। ओके सर। मैंने एक बार उसको पर्सनल पे भी सेंड किया है मीटिंग, मुझे बोलो एक बार करे। सर उसका नहीं हो रहा। अभी मैंने दोबारा सेंड किया उसके दूसरे नंबर पे, उससे चेक करो एक बार। ग्रुप में नहीं, उसको अलग से व्हाट्सएप किया लिंक। सर वो फ्रीज हो गया दोबारा। ऐसे कैसे हो रहा है यार? देखो करते रहो, उसे बोले एक दो बार ट्राई कर ले, वरना तेरे साथ शेयर कर लेगी, उसके बाद हो जाएगा। कोई नेटवर्क में आपकी प्रॉब्लम लगती है, वरना आप वाला हो गया। यहाँ से तो कुछ ऐसा नहीं है ओके सर। कि जो मैं यहाँ से सेटिंग में कुछ करूँ। तो सबसे पहले सीक्वेंस, हमें ये भी नहीं पता कि सीक्वेंस के अंदर अब ये एपी है या नहीं है, इसका नहीं पता ना। Has invited you to join the meeting on a Google Meet. पता नहीं आया क्या अभी तक। चलो देखो भाई, सबसे पहले इसके लिए चेक करेंगे a2 माइनस a1। पहले AP के लिए चेक करो, 3 माइनस ऑफ -1 4, a3 माइनस a2 7 माइनस 3 4, a4 माइनस a3 11 माइनस 7 4। सो a2 माइनस a1 किसके इक्वल आ गया? a3 माइनस a2 a4 माइनस a3। सो दिस सीक्वेंस फॉर्म एन AP। पहले तो ये AP बना रही है, अभी हमें पता नहीं था कि AP में है, गिवन नहीं था, उसने सिर्फ सीक्वेंस दी थी। पहले उसे बताना पड़ेगा कि ये AP में है। नाउ हमसे पूछा है कि ये उसकी कौन सी टर्म है 95। लेट nth टर्म ऑफ दिस AP विल बी 95। मैंने मान लिया इसकी nth टर्म क्या है, 95 है। कोई ना कोई होगी तो n निकल जाएगा।
तो an nth टर्म मैंने 95 मान ली। an का फॉर्मूला क्या होता है भाई जनरल टर्म का? a प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 95। a कितना है? -1 प्लस n -1, d कितना है? 4, 95। क्लियर है? फटाफट n की वैल्यू निकालो। -1 4n -4 इज इक्वल्स टू 95। 4n -5 प्लस 5, 4n इज इक्वल्स टू n कितना आ गया भाई? तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी आगे जाके 25वीं टर्म जो है वो कितनी मिलेगी आपको? 95। सो 25th टर्म ऑफ दिस एपी इज 95। 25th टर्म जो है वो कितनी हो जाएगी इसकी? 95 हो जाएगी। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट, सिक्स्थ में भी यही पूछा है उसने। सिक्स देखिए सभी बच्चे, सीक्वेंस है 4 9 11 14 सॉरी 4 9 14 19 और इसकी कौन सी टर्म 124 होगी? बेटा पहले ये दे रखा है क्या? ये एपी में नहीं दे रखा ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे? A2 माइनस, एक सेकेंड, अरे अभी तो एंट्री आई थी किसी, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। आप देख रहे हो 5 5 5, सो दिस इंप्लाइज इक्वल आ रहे हैं सभी। सो दिस सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। ये सीक्वेंस क्या बना रही है आपकी? एक एपी बना रही है। 124 के लिए मान लेते हैं लेट इट्स nth टर्म विल बी 124। हमें बताना है क्या इस सीक्वेंस में कभी आगे जाके 124वीं टर्म आएगी या नहीं आएगी। मैं मान लेता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, शुभम जांगड़ा, आई डोंट नो वाई लिंक वर्क ही नहीं कर रहा। एक बार मैं दोबारा सेंड करता हूँ, शुभम का भी लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा। एक सेकंड रुको, मैं करता हूँ बेटा चेक एक बार। 2-3 बच्चों को दिक्कत आ रही है। QR, एक सेकंड, QRN VAHN KAO। अब ज्वाइन करके देखना बेटा, जिनका नहीं हो रहा। एक बार और लिंक सेंड किया मैंने ग्रुप में। तो मैंने मान लेता हूं इसकी आगे जाके nth टर्म विल बी 124, ठीक है।
एन टर्म इसकी 124 होगी। सो ए एन को मैंने 124 लेट कर लिया। अब हो गया, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है फर्स्ट टर्म 4, डी कितना है 5, 124। 4 प्लस 5n माइनस 5 join by restarting your device। ध्रुवा हो गया ना आपका तो ज्वाइन? यस सर, स्विच ऑफ करके दोबारा ज्वाइन किए। स्विच ऑफ करके, ठीक है। वो मैसेज डाल दिया ना ग्रुप पे, वो शुभम का भी नहीं हो रहा, वो भी कर लेगा, ठीक है। 5n 124 था ना, अपने आप ही 5 बन गया। अभी करेंगे ना, अभी तो 1 ऐड होने के बाद बनेगा ये। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई? 25। तो इसकी भी क्या होगा? 25th टर्म जो होगी बेटा, 25th टर्म होगी, वो कितनी होगी? 1, ठीक है। नेक्स्ट 7 देखो। सेवंथ में कह रहा है, सेवंथ एग्जाम्पल में, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन सीक्वेंस। सीक्वेंस दे रखी है 3, 6, 9। कहीं भी इसने एपी का नाम नहीं ले रखा, तो इट मीन्स ये चाहता है कि पहले हम इसको क्या प्रूव करें? एपी प्रूव करें। तो सबसे पहले तो इस सीक्वेंस के लिए मैं एपी प्रूव करता हूं कि एपी है या नहीं है। a2 माइनस a1 6 माइनस 3, वैसे तो दिखाई दे रही है लेकिन करके दिखाना पड़ेगा। सो कॉमन डिफरेंस सेम है। दिस सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। ये सीक्वेंस क्या बनाएगी? एक एपी बनाएगी। लेट, मैं मान लेता हूं, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? एन मान ली मैंने। अब एक बात बताओ, एन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है तो बेटा ये 1 1 1 इसकी कौन सी टर्म होगा? nth टर्म होगा। मतलब एन टर्म है तो आखिरी टर्म तो कौन है? 1 1 1 है ना आखिरी टर्म तो इसकी। तो यहां से ए एन किसके इक्वल हो जाएगा? 1 1 1 के। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 1 1 1। ए कितना है? 3। डी कितना है? 3 1 1 1। 3 प्लस 3n माइनस 3 1 1 1। 3 से 3 कैंसिल, n यहाँ 1 1 1 डिवाइड बाय 3। 3 3 जा 9, 3 7 जा। क्लियर बेटा? अरे दिक्कत किसी को? पक्का? ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इसके अंदर? 37 टर्म्स होगी इसके अंदर। मैंने मानी थी कि टोटल n होंगी और n टर्म ये 1 1 1 लेके आखिरी टर्म तो यही है, तो उसे कैलकुलेट कर लिया है। यहां तक किसी को दिक्कत भाई? बोलो पक्का? 8 देखिए क्या कह रहा है। For what value of n term of the following 2 AP will be same। देखो एक AP क्या है? फर्स्ट ध्यान से देखिए, 1 7 17 19
1 7 13 19, सेकंड है 69 68 67, एपी है। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 6, फर्स्ट टर्म इसको कैपिटल ए से मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म 69, कॉमन डिफरेंस क्लियर है? ओ क्या कर दिया मैंने, -1, ठीक है। हमें ये बताना है इस एपी की कोई ऐसी टर्म जरूर मिलेंगी जो सेम होंगी, कोई ना कोई एन की वैल्यू, चाहे इनकी 10वीं टर्म सेम हो या इन दोनों की 50वीं टर्म सेम हो या हो सकता है इन दोनों की 100वीं टर्म सेम हो, हमें नहीं पता। लेकिन इसने बोला है कि इनकी कौन सी ऐसी टर्म है जो इन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो नहीं पता तो मान लेता हूं इसकी भी nth टर्म आगे जाके कोई ना कोई, और इसकी भी nth टर्म क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। अगर ऐसा हुआ तो n की वैल्यू आ जाएगी, कोई ना कोई टर्म सेम हुई। तो मैं मान लेता हूं यहां से क्या, लेट nth टर्म ऑफ बोथ AP विल बी सेम, दोनों AP की nth टर्म होंगी जो सेम होंगी। अब देखना इसकी nth टर्म तो an और उसकी nth टर्म कैपिटल AN से लिख दिया, सेम। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 1 इंटू डी, A प्लस इंटू डी। फर्स्ट टर्म क्या है 1, n-1, डी कितना है 6, 69, डी कितना है -1, क्लियर है। 1 प्लस 6n-6, 69 माइनस n प्लस 1, 6n प्लस n, 70 प्लस 6 माइनस 1, कितना आ जाएगा ये 75। पूछा क्या इसने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक ठीक। तो 75 बाय क्या आ गया मेरा 7, फ्रैक्शन में आ गया ना, ठीक है। n is always be a positive इंटीजर। भाई नंबर ऑफ टर्म तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होंगी। कभी ऐसा सुना है इसकी 2.5 टर्म जो है वो कितनी होगी, भाई पोजीशन होगी, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे कौन है। कभी ये तो नहीं सुना ना कि 4.5 पोजीशन पे कौन है, या फ्रैक्शन में कभी नंबर सुने नहीं, नंबर होते हैं मतलब पोजीशन, पोजीशन फ्रैक्शन में नहीं होती ना। पोजीशन तो यही होगी टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो मतलब मैं दोनों की nth टर्म इक्वल करने चला कि कोई ना कोई इनकी nth टर्म इक्वल मिल जाएगी, बट उसके लिए मुझे n मेरा फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में पॉसिबल ही नहीं है, टर्म्स फ्रैक्शन में तो होती नहीं, या तो एग्जैक्ट टर्म होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। सो नो टर्म्स ऑफ these 2 AP will be equal for any n, n की किसी वैल्यू के लिए भी दोनों की कोई टर्म इक्वल नहीं होगी, समझ रहे हैं, ठीक है। अगर n एग्जैक्ट निकला आता, मान लो यहाँ पे 5 आता तो 15 निकल आता,
तो उसका मतलब होता है कि इन दोनों के आगे जाके जो इसकी 15वीं टर्म आएगी वही इसकी 15वीं टर्म होगी। अगर n15 निकल आता तो जो यहां पे 15वीं टर्म होती वही 15 टर्म यहां पे होती, सेम वैल्यू होती दोनों की। कहने का मतलब समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट, नाइन्थ, 2 बार सीबीएसई में आया हुआ, देखिए ध्यान से। विच टर्म ऑफ द एपी 5, 15, 25 डैश 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 आर इन एपी, एपी में गिवन है। इसने कहा इसकी कौन सी टर्म 31वीं टर्म से 130 ज़्यादा होगी। तो मैं मान लेता हूं एपी है, ए कितना हो गया पहले 5, डी कितना हो गया A2 माइनस A1 10, लेट इट्स nth टर्म will be 130 more than its 31st term। इसकी nth टर्म है, पूछा इसने कि कौन सी टर्म इसकी आगे जाके इसकी 31वीं टर्म से 130 ज़्यादा है। मैंने मान लिया इसकी nवीं टर्म, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या आ गया, जो nth टर्म है वो इसकी 31वीं टर्म से 130 ज़्यादा है। nth टर्म इसकी 31वीं टर्म से 130 ज़्यादा है। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 31 का a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी प्लस 130, a से a कैंसिल, ठीक है। एन डी, डी कितना है, डी की वैल्यू रख देता हूँ एक बार पहले, उसके बाद बात करेंगे। डी 10 है, 30 इंटू 10 प्लस 130, 10n माइनस 10, ये कितना हो गया 10n, कितना हो जाएगा 430 प्लस 10, कितना आ गया भाई, n की वैल्यू 44, ठीक है। सो इट्स 44th टर्म विल बी 132 more than its 31st टर्म। इसकी 44 टर्म ऐसी होगी जो इसकी 31वीं टर्म से कितनी ज़्यादा होगी भाई, 130 मोर, ओके, 130 मोर देन इज 31st टर्म। क्लियर है? देख लीजिए, समझ आया? 9th वाले में किसी को कुछ पूछना है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ? पक्का क्लियर है? पेन चल नहीं रहे कई बच्चों के, पक्का? अरे वेरी गुड। नेक्स्ट 10th, सेम 10th करो भाई फटाफट। 10th, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। तो मैंने मान लिया लेट इसकी जो nth टर्म होगी ना वो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। इसने ही बोला है इस एपी की कौन सी टर्म
इसकी 54th टर्म से 132 ग्रेटर होगी। मैंने कौन सी मानी? लेट nth टर्म, its nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132, a से a कैंसिल, d कितना है? d 12 है, माइनस करके देखो भाई, ठीक है। 53 इंटू डी 12, 132, 12n माइनस 12, कितना हो जाएगा ये? तो सिक्स, कितना बचा? 72 6 5 पे तो एन कितना आ गया भाई? सो इट्स 65th term will be 132 more than its 54th term। बताइए समझ आया नहीं आया? क्लियर बच्चों? चलें आगे। लेवल 2। नाउ एग्जाम्पल 11 देखो। फाइंड मिडल टर्म्स ऑफ एपी। एपी गिवन है 6 13 20 भाई मिडल टर्म तो तब निकालेंगे ना जब मुझे ये पता हो कि इसमें टोटल कितनी टर्म है। अभी तो मुझे ये नहीं पता इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। लेट n be the total number of terms। अगर n टोटल टर्म्स हैं तो इसकी आखिरी टर्म कौन सी होगी? nth टर्म 216 यही होगी। और nth टर्म को कैसे लिखते हैं? a प्लस a कितना 6, d कितना आएगा भाई? 7 आएगा, माइनस करके देख लेना। 7n माइनस 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 210 प्लस 7 3 जा 1 जा, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? और बताइए बेटा जब ओड होती है तो कैसे निकालते हैं मिडल टर्म? मिडल टर्म क्या आ जाएगा? n प्लस 1 बाय 2th टर्म। ओड में ऐसे ही करते हैं ना मिडल टर्म के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? कौन सी आ गई है? 16th।
यानी जो इसकी मिडल टर्म होगी वो 16 टर्म होगी। चलो फिर 16 टर्म निकाल दो। A16 का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। A कितना बेटा? A6N ठीक है, 6 प्लस 15 इंटू डी कितना है? तो कौन सी टर्म होगी इसकी मिडल? 16 टर्म 111। समझ आया नहीं आया? किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो भाई। 12th फाइंड द मिडल टर्म। सेम इसमें हो सकता है एन ओड निकले, देखते हैं। पहले तो ये नहीं पता ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी इसमें, उस पर बात करते हैं। 12th एग्जाम्पल। AP 7, 13, 19, 241। ए तो पता ही है कितना है 7। डी कितना होगा? 13 माइनस 7 6। लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n। मान लेते हैं इसमें n टर्म है, पहले निकालें भाई। टोटल नंबर ऑफ टर्म n मान ली, देखते हैं कितनी है n। n टर्म तो आखिरी टर्म होगी 241। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 241। 7 प्लस n माइनस 1, डी कितना? 6। 6n माइनस 6 कितना आ जाएगा? 1 उधर जाके माइनस होगा तो 240। तो यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई? 40। और वो कैसी है? इवन है। इवन में एक मिडल टर्म होगी, दो होंगी? कल बताया था दो होंगी ना, बीच वाली दो। यानी सोचे तो हम 20वीं और 21वीं 40 की जो मिडल में देखें तो कौन कौन सी टर्म हो जाती है? दो मिडल वाली 20 और 21। लेकिन निकालेंगे कैसे? नाउ मिडल टर्म्स। एक तो हो जाएगा n बाय 2th टर्म एंड n बाय 2 प्लस 1th टर्म। n 40 है, 40 बाय 2 20th टर्म एंड 20 प्लस 1 1 टर्म। ये दोनों मिडल टर्म होगी, दोनों निकालनी पड़ेगी बेटा। पहले क्या निकालो? A20। कैसे आएगा? a प्लस a कितना है बेटा? 7। 7 प्लस n 20 माइनस 1, डी कितना है? 6। 19 6 जा रुको रुको, क्लियर है? पक्का? कितना हो गया ये? A20 आ गया। A21 के लिए तो क्या करो? A20 में क्या ऐड कर दो? D। D कितना? 6। क्या दोनों मिडल टर्म आ गई बच्चों? बोलिए भाई। क्लियर? कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़िए।
कौन सा था, 12वां था ना, 13वां देखो। थर्टीन, कंसिडर एन एपी टू 5 8 11 302। ये एक एपी है। पहले लिख देता हूं फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। शो दैट ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म ऑफ द अबो एपी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। टू शो, सबसे पहले देखिए टू शो में क्या करना है। ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म, 2 इंटू मिडल टर्म is equals to sum of its first a plus an, last term a plus an, यानी कि मुझे शो करना है डबल ऑफ इट्स मिडल टर्म सम ऑफ 2 प्लस 302, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, यानी मुझे शो करना है डबल ऑफ मिडल टर्म कितना होना चाहिए। क्लियर है, पक्का? चलो सबसे पहले मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म है मेरे पास? कहाँ है? 302 टोटल नंबर ऑफ टर्म है, लास्ट टर्म है, मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा हूं। हाँ, लेट कौन है? देखिए भाई, लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी, तो an 302, लास्ट टर्म तो यही है ना 302, ठीक है। अब देखो an कैसे निकालते हैं, a प्लस n निकालना है मुझे तो, ताकि टोटल नंबर ऑफ टर्म पता लगे। a तो 2 है, n का पता नहीं, d 3 है, देखो अब कितना आएगा, n माइनस 1 इंटू 3, 2 माइनस करोगे 300, n माइनस 300 बाय 3, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, जो कि क्या है, ओड है, ओड है। सो दिस इंप्लाइज मिडल टर्म क्या होगी, n प्लस 1, यस और नो, यही होंगी। तो कितनी हो जाएगी, 101 प्लस 1 बाय कितनी आ गई, यस सर 51। क्या कर रहा है परीक्षित, आपने 55 बोला था, तो लिख क्यों नहीं रहा? कब? अभी ये हो गया, फिर भी 55 बोल रहा था। 51, ठीक है। तो 51 हमें निकाला डबल ऑफ मिडल टर्म। नाउ लेफ्ट हैंड साइड डबल ऑफ 51, डबल ऑफ मिडल टर्म, डबल ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना
A2D3 A2D3 50 माइनस 1 50 हो गया। कितना हो जाएगा? क्या यही प्रूफ करना था क्या? देखो, हाँ यही देखिए यहाँ पे 304 ही यही प्रूफ करना था मुझे, विच इज इक्वल्स टू हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? चलें आगे, गो फॉर नेक्स्ट। सर बोलो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। देखो भाई, सबसे पहले बेटा मेरे को ये बोल रखा था इसने कि ये तो एक एपी है, ये एपी है, मुझे शो करना था इसकी मिडल टर्म जो भी होगी उसका डबल जो है वो किसके इक्वल होगा? इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी लास्ट टर्म के सम के। मिडल टर्म का जो डबल है वो इसकी लास्ट और फर्स्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। ठीक है, वो मैंने लास्ट और फर्स्ट टर्म उठा ली 2 और 302, वो 304 आ गई। यानी मुझे अब फाइनली क्या प्रूव करना है? मिडल टर्म का डबल जो है वो 304 के इक्वल होगा। इतना समझ आ गया? अब ये देखो, मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालो। मैंने मान लिया इसमें, आ गया क्या समझ? सर सर यहाँ पे 2 इंटू मिडल टर्म से भी तो मिडल टर्म निकाल सकते हैं। मिडल टर्म आ जाएगी, वो प्रूव करना है ना, वो तो हम यहाँ से ये चीज़ तो प्रूव करनी है, आंसर थोड़ी ना बताना है। ये तो 2 प्रूव को लिखा है मैंने, 2 शो को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो प्रूव करना है हमें, यहाँ से मिडल टर्म थोड़ी ना निकालोगे। ये दिखाना है कि मिडल टर्म यहाँ रखने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 304 होगी। या तू कह दे कि यहाँ से मिडल टर्म 152 आएगी, ये प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है। तो वो हमने फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल ली, लास्ट टर्म nth टर्म मान के इसे n निकाल लिया, n मेरा 101 आया, उससे nth टर्म निकाली, nth टर्म मेरी 51 थी, सॉरी मिडिल टर्म ओड है ना, तो n + 1/2 51 टर्म आएगी, डबल कर दिया उसका, तो ये आ गया मेरा आंसर। बताओ, क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है भाई? 13 था ना ये? देखिएगा क्या कह रहा है 14। इन एन एपी 1 7 13 19 डैश 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 415 प्रूव दैट 2 शो में क्या है भाई, वो देखो। टू शो सम ऑफ द मिडल टर्म्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सम ऑफ द मिडल टर्म्स, अब देखिए सम ऑफ, यानी कि 2 मिडल टर्म्स निकलेंगी इसमें, ये बात तो पक्की होगी। किसके इक्वल है? फर्स्ट और लास्ट के इक्वल, यानी किसके? मुझे दिखाना है मिडल टर्म फर्स्ट m1 और मिडल टर्म सेकंड का सम कितना होना चाहिए? ये 2 प्रूफ करना है भाई। समझ आ गया? इसमें 2 मिडल टर्म निकलेंगी क्योंकि n इसमें ऑब्वियस सी बात है क्या निकलने वाला है? इवन निकलेगा, 2 मिडल टर्म आएगी, उनका सम ये दिखाना है। चलिए प्रूफ। ए कितना है? 1। डी कितना है? ठीक, और लेट मैं मान लेता हूं टोटल नंबर ऑफ टर्म बी, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी इसकी? n होगी।
एनवी टर्म है कितनी? 415। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 415. This implies 1 plus n minus 1 d6 415 414 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया? 6 6 जा 36. कितना बचा भाई? 6 9 जा N70 आ गया आपका, जो कि कैसा है? इवन है. पीछे आवाज आ रही है बच्चों. चिराग उधर चल, वहां चल बेटा. बातें नहीं आनी चाहिए. अब सुनो, मिडिल टर्म्स कौन सी हो जाएंगी? अब मिडिल टर्म एक तो n बाय और एक n/2 प्लस 1 नेट टर्म 70/2th टर्म and 70/2 plus 35th and 36th टर्म. कैसे निकलेंगी भाई ये? A35 A प्लस -1 इंटू डी. ए कितना है? 1 और डी कितना है? कितना हो जाएगा? 204 और A36 कितना आएगा? 35 में डी ऐड कर दूं, ये हो गया. नाउ सो मिडल टर्म का सम 35 प्लस 36 205 प्लस 211 कितना हो जाएगा? 416. देखो भाई यही प्रूफ करना था. ये देखिए, ठीक है. Hence proved. बोलो बेटा, समझ आया नहीं आया? किसी तरह की कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? चलो बेटा, आज हम यहीं तक करेंगे, आगे हम कल करेंगे. होमवर्क सुनो, होमवर्क सुनिए बेटा. पहले 15 क्वेश्चन टिक कर लो. पहले 15 क्वेश्चन, कोई नहीं, फर्स्ट और सेकंड से 15 तक. सेकंड टू 15. ठीक है? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं. ओके, बाय बेटा.